ગિરનારના પર્વત ઉપર 4 સભા થઈ છે રામને મનાવવાની, જેમાં 2માં રામની હાજરી હતી, 2માં હાજરી નહોતી. પહેલી સભા રામની ગેરહાજરીમાં કે હવે રામજીને નિવેદન કેમ કરવું, તમે પાછા આવો કેમ કેવું. જુઓ, વશિષ્ઠે પાછી પરીક્ષા કરી કે એક રસ્તો હું બતાવું છું કે આપણે એવું કરીએ, દશરથજીનું વચન તો રાખવું પડે, એટલે આપણે એવું કરીએ કે રામ और लक्ष्मण जी वापिस आए, इनके बदले भरत शत्रुघ्न वन में जाए. ये वशिष्ठ का निवेदन. भरत जी के सामने देखा. भरत जी ने क्या कहा पता है, सुनिए. भरत जी ने कहा कि अगर राम वापिस वन में से अयोध्या आते हैं तो 14 साल कह रहे हैं, जीवन भर कानन करी बास, जीवन पर्यंत काननवास अरण्यवास मैं करूंगा अगर मेरे राम. सब गणेश ठीक लगा. अब राम जी के पास गए, राम जी को मिलाने के लिए. राम जी से कहा कि भाई हम आए, मिले, साथ बहुत आनंद, मगर है तो यही है, आप आओ और भरत शत्रुघ्न जाए वन में. राम जी भावुक हो गए, कुछ बोलने जाए, उसमें समाचार आया कि जनक राजा आ रहे, मिथिला से जनक राजा, क्योंकि जनक राजा को समाचार मिला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, दशरथ जी चले गए. अब वो रहे समदिन, आना पड़े. पता लगा कि अयोध्या में तो कोई है नहीं, सब चित्रकूट. जनक जी सीधा पहुंचवा. दूसरी सभा का निर्णय होवे, इतने में से जनक जी आ गए. सबने वो निर्णय एक साइड में, दशरथ जी महाराज को मिला. दुनिया में 3 नदी मळ्યું હોય એવા ઘણા સંગમ, પણ 3 દરિયા મળ્યા હોય તો ચિત્રકૂટમાં મળ્યા છે. हाँ, राम भी समुद्र, भरत भी समुद्र, तीसरा जनक महाराज. 3 समुद्र મળ્યા. ત્રીજી સભામાં, तीसरी सभा में भरत जी भी हैं, जनक जी भी हैं, मगर राम जी नहीं है. अब कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसलिए वहां पर फिर से चर्चा. जनक महाराज ने कहा कि भाई मैं उस, देखो भरत जी, जनक जी का संयम, कुछ भी नहीं बोले. बोले ये जो आपसी बात है, अगर दूसरा बाहरी संकट होता तो मैं आपके साथ होता, मगर ये आपसी संकट में मैं कहीं नहीं हूं. मैं आपका ही हूं, आपके साथ हूं, मगर मैं किसी का पक्ष न ले पाऊं, क्योंकि मैं समझीन हूँ, व्यवहारिक છું, મારાથી ન બોલાય. ચોથી સભા, છેલ્લી સભા ત્યાં થઈ છે. રામજીને જ પાસે નિવેદન થયું, જનકપુરવાસીઓ પણ છે. ત્યારે કહ્યું કે મહારાજ તમે પધારો અને ભરત શત્રુઘ્ન, આ બધી આખી વાત. ત્યારે રામજી ઊભા થઈને પહેલું તો બોલ્યા કે સાંભળી લો, સુન લો मेरे भैया, मेरा भरत जो कहे मैं वही करूंगा, मैं उसमें राजी जिसमें मेरा भरत राजी. रामजीए કહ્યું કે देखो भरत, 14 साल कल बीत जाएंगे, ज्यादा अवधि नहीं है मेरे भाई. 14 साल तो यूं बीत जाएंगे, हाँ तुरंत बीत जाएगा. और तू कहे तो मैं अयोध्या वापिस भी आऊंगा, मगर हमारी रघुवंश की कीर्ति को कलंक लग जाएगा. आज हम कह रहे हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो हमारी चौपाई गलत हो जाएगी. तू हम किसके बेटे? दशरथ जी के, जिन बाप ने मौत प्यारा कर लिया मगर वचन में फेरफार नहीं किया. अगर दशरथ जी चाहते खुद भी कर सकते थे, खुद भी कर सकते थे, कई को कुछ भी समझा सकते थे. वो तो राजा थे, हम उन्हीं की संतान है, इसलिए 14 साल का कोई महत्व नहीं है माई. अगर बाप मर्या પછી બાપની સંપત્તિ વેચવા ભાઈઓ ભેગા થાય એવું તો ઘર ઘરમાં જોવા મળે, પણ બાપના ગયા પછી બાપની આપત્તિ વેચવા માટે ચિત્રકૂટમાં 4 ભાઈ મળ્યા છે. ये राम राज्य है. 14 वर्ष सुधी कोई गादीए बेसवा तैयार. रामनी पादुकाए राज्य कर्યું, आ राम राज्य है. पहलो के हूं न बेसू, बीजो के हूं देने की, जहां देने की समझ भाव. इसलिए भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं. प्रेम से कर्तव्य बड़ा है, प्रेम भी बड़ा है, मगर उनसे भी बड़ा कर्तव्य. केवल प्रेम से जिया न जाए, कर्तव्य का मान है. सीधी बात है. गमे वो भाव प्रेम हो, पण कर्तव्य ने मान तो आपू.